We'll now discuss about the octet rule and its limitations. तो ऑक्टेट रूल नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ ऑक्ट यानी कि समथिंग 8 की बात हो रही है। तो ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसकी आउटरमोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस से रिलेट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले ग्रुप में जो नोबल गैसेस प्रेजेंट हैं, most of them have almost all except helium they have 8 electrons in their valence shell और शायद इसीलिए नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को हम 8 इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि नोबल गैसेस स्टेबल हैं। अब जो नोबल गैसेस हैं उनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनके पास 8 से हमेशा कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि दे आर अनस्टेबल। तो अब जितने भी एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और स्टेबिलिटी के दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट इज गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NaCl की, तो सोडियम के केस में वी नो इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि स्टेबिलिटी आती है 8 इलेक्ट्रॉन्स में। तो अगर ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसके बाद इसकी लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो ये हो जाएगा स्टेबल और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव। सिमिलरली जो क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 7। आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक और अगर इसको मिल जाए तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड में चेंज होता है Cl नेगेटिव में विद द कॉन्फ़िगरेशन 288। अब ये दोनों आयंस वैसे तो स्टेबल हो चुके हैं एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट क्योंकि इनके पास चार्जेस भी डेवलप हो गए एंड वी नो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहां से बनेगा NaCl। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये आयन से बना है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, उनको मिलाकर के आयनिक बॉन्ड बनता है। अब जो दूसरा तरीका है स्टेबिलिटी का वो होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इन सच अ केस जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो इसके बारे में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक H2 है, दो हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, या ऐसा कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, दोनों मिलकर शेयर कर लेते हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही O2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होते हैं, N2 के केस में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। लाइक वी हैव CH4, यहाँ कार्बन रहेगा सेंट्रल मेटल, 4 हाइड्रोजन हैं, इनके बीच में भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। तो जहां भी बात शेयरिंग की आती है वहां पर फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये ऑक्टेट थ्योरी तो सिंपली एक ही बात बोलती है कि जिसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल रूल। ऐसा हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये जो ऑक्टेट रूल है, ऑल्दो दिस इज एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द केसेस, बट स्टिल यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑल्दो ऑक्टेट थ्योरी बोलती है कि जिसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही एलिमेंट स्टेबल होगा, बट हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट LiCl, यहाँ लिथियम और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्लोरीन के पास तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट लिथियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बावजूद भी LiCl इज अ स्टेबल कंपाउंड। सिमिलरली अगर हम बात करें BeCl2 की, सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, दो तरफ क्लोरीन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है, लेकिन ये जो बेरिलियम है दिस हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो 2 ऑन द लेफ्ट 2 ऑन द राइट, तो लेस देन 8 होने के बाद भी ये जो कंपाउंड है स्टेबल है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट BCl3, सेंट्रल एटम इज बोरोन, 3 क्लोरीन्स हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं बोरोन के साथ, तीनों क्लोरीन्स की ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दिस बोरोन, इसके पास 2, 4 एंड 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लेस देन 8 में भी ये कंपाउंड स्टेबल है।
अब यहाँ की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट, एलिमेंट्स विद लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली प्रॉब्लम आती है ये कहाँ आती है? ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13, क्योंकि यहाँ इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस देन 4 होते हैं. ग्रुप नंबर 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 में 2 हो जाएंगे और 13 में हो जाएंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इन तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉब्लम को शो करते हैं. नेक्स्ट आता है एक्सपैंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम. तो फर्स्ट वाले का बिल्कुल ऑपोजिट इसको कह सकते हैं. तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जहां सेंट्रल मेटल के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स में आती है, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी स्टेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल PCl5. तो यहाँ सेंट्रल एटम हो गया फॉस्फोरस, 5 क्लोरीन्स के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है. तो अगर हम फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो 2, 4, 6, 8, 10. इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मोर देन 8 हो गए. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट H2SO4, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का. यहाँ पर जो सल्फर है, जो सेंट्रल एटम है, इसके पास आप देखो 1, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. टोटल इस सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर मच मोर देन दी ऑक्टेट. 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं. उसके बाद भी ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं. तो ऑक्टेट थ्योरी के पास ऐसे केसेस के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो तो कहती है स्टेबिलिटी का मतलब 8 से कम में भी स्टेबल नहीं होता, 8 से ज्यादा में भी स्टेबिलिटी नहीं आती, बट ये सब केसेस उसके ऑपोजिट जाते हैं. कुछ और लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स. अब देखो जो ऑक्टेट रूल है ये बोलता है स्टेबिलिटी आती है 8 इलेक्ट्रॉन्स में. 8 इज एन इवन नंबर, ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑड का मतलब 8 तो हो ही नहीं सकता. तो 8 ना होने के बाद भी, ऑड नंबर होने के बाद भी सच मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल. लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड है NO या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2. इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या है, टोटल ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट स्टिल द मॉलिक्यूल्स आर फाउंड टू बी स्टेबल. अब जैसे कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 11. अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आता है डबल बॉन्ड, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ऑक्सीजन के तो 8 कंप्लीट हो गए यहाँ पर, लेकिन नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कम है. एंड सेकेंडली ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली यहाँ NO2 के केस में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है. ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके पास. सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो दोनों केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ऑड है, उसके बाद भी बोथ ऑफ दीज आर स्टेबल. तो जो ऑक्टेट थ्योरी है वो यहाँ पर इनके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल होती है. नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस थ्योरी. अब ऑक्टेट रूल सिर्फ इतना बताता है कि जब एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, कैसे अरेंजमेंट होगा एटम्स का, इसके बारे में ऑक्टेट थ्योरी कुछ भी नहीं कहती. ठीक है, तो ऑक्टेट थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री यानी कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो ऑक्टेट थ्योरी कहती है कि जिसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में वो एलिमेंट जो है स्टेबल होगा. तो इसी के बेसिस पे जो नोबल गैसेस हैं उनकी इनर्टनेस की हम बात करते हैं, बिकॉज नोबल गैसेस की ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम बोलते हैं वो स्टेबल है. अब अगर नोबल गैसेस स्टेबल हैं तो दे मस्ट नॉट रिएक्ट, बट नोबल गैसेस आर ऑल्सो फाउंड टू रिएक्ट भी करती हैं, कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं इनके, लाइक HCF2 है, HCOF2 है. तो ज़ीनॉन इज अ नोबल गैस. स्टेबल होने के बावजूद भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी ये रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है. तो ऑक्टेट थ्योरी इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बिकॉज वो मानती है जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है वो एलिमेंट स्टेबल है. तो उसके हिसाब से तो ये नोबल गैस स्टेबल है, बट स्टिल दिस नोबल गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. तो ये हैं कुछ लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी.